एग्जाम देने के बाद हमारे दिमाग में चार ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार अपने को परेशान कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, सर मैथ्स का पेपर तो बड़ा टफ आया था, क्या उसमें ग्रेस मार्क्स मिल रहा है? दूसरा क्वेश्चन, सर रिजल्ट का अगर मेरे को परसेंटेज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? थर्ड क्वेश्चन, दैट इज सीबीएसई का रिजल्ट सर कब आने वाला है? उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि सर हमने सुना है कि कॉपी चेक हो चुकी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी नहीं हुई है। इन चारों सवालों का जवाब मैं आपको टू द पॉइंट देने वाला हूं, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। सारे सवालों का जवाब मैं ऑथेंटिक, ऑफिशियल और एकदम सॉलिड दूंगा, बस आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहो। हेलो मेरी जिंदगी, कैसा है आप लोग? बढ़िया? ओके, तो मुझे पता है आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन चल रहा होगा कि एक्स्ट्रा मार्क्स मिलना शुरू किसमें? सर कुछ भी हो, मैथ्स में तो मिलना चाहिए, क्योंकि मैथ्स का पेपर सर बड़ा टफ आया था। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैथ्स में ग्रेस मार्क्स मिल रहा होगा तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। एक्चुअली बेटा, आप सबको पता है, आप लोगों ने मैथ्स का पेपर फेस करा है, तो मैथ्स का पेपर सच में टफ आया था। अब ये केवल सिंगल बंदे के लिए नहीं आया था या केवल ऐसे सेट के लिए नहीं आया था जो पर्टिकुलर आपका रहा होगा, है ना? जितने भी सेट थे सबका जो मैथ्स का पेपर है वो टफ आया था। तो सीबीएसई ने सोचा कि अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई नहीं, जब हम मार्क्स देना शुरू करेंगे ना तो उसमें बढ़ा बढ़ा के मार्क्स देंगे। जैसे मान लो कि आपके जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनमें तो वो बढ़ा नहीं सकते, राइट? तो उन्होंने क्या करा है, जो सब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन थे मैथ के अंदर, उसमें आपको भर भर के मार्क्स मिल रहे हैं। भर भर के मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा। जैसे मान लो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपके 3 बन रहे हैं, एक क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का है और आप आपके अकॉर्डिंग जो आपने करा है उसके अकॉर्डिंग आपको 3 मिल रहा है, तो सीबीएसई ने सोचा चलो एक काम करते हैं, इनको 4 दे देते हैं, 4 दे देते हैं, राइट? या जिस बंदे का 4 बन रहा है उसको 5 दे देते हैं। तो इस तरीके से वो हर एक पर क्वेश्चंस जो मार्क्स का इंक्रीमेंट है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा बढ़ा के दे रहे हैं, ताकि जो मैथ्स का लेवल था टफ, वो उस लेवल पे सेट हो जाए जो एक्चुअल में बच्चे चाह रहे थे, राइट? तो इस तरीके से आपको मैथ्स में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपका मैथ्स का पेपर गड़बड़ गया है तो मे बी बहुत हाईएस्ट चांस है कि आपके मैथ्स में ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे, राइट? पहली अपडेट, एक्चुअली मेरे एक भैया है, वो कॉपी चेक करते हैं, तो वो ये सारा सीनेरियो मेरे को बताते हैं, तो वो चीज मैं आपको बताता रहता हूं, राइट? तो इस तरीके से उन्होंने मेरे को बताया है। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सर रिजल्ट का परसेंटेज कैसे निकाले? देखो बेटा, आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं ये शायद मेरे से बेहतर आप जानते होंगे। सपोज दैट आप हो, आपके ये मार्क्स आए हुए हैं, क्या? मैथ्स में आप 75, साइंस में 85, एसएसटी में 70, इंग्लिश में 80, हिंदी या संस्कृत दोनों में से कोई एक आपको लेना होता है, उसमें आपके 71 है, और आईटी, एआई या सीएस दैट इज ऑप्शनल, तीनों में से किसी एक को भी अगर आपने लिया होगा, सपोज दैट उसमें आपने 82 मार्क्स स्कोर करा है, राइट? तो अब हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे कि मेरा परसेंटेज कैसे निकल के आएगा? करना कुछ नहीं, बेस्ट 5 का कॉन्सेप्ट आप जानते हो। इनमें से मेरे को 5 सब्जेक्ट को पिक करना है, बट कंडीशन है। कंडीशन क्या है बेटा? कंडीशन ये कहती है कि इसमें आप 4 और 5 यानी कि इंग्लिश और हिंदी या संस्कृत को रिप्लेस नहीं कर सकते। बेस्ट 5 में आप उसको उठा के नहीं डाल सकते, वो आपका फिक्स होगा। तो देखो, टॉप पे जो 80 मार्क्स है, ये इंग्लिश का फिक्स हो गया, हिंदी या संस्कृत जो भी आपने लिया हो उसका जो मार्क्स है वो भी फिक्स हो गया, यानी इन दोनों से मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ये मेरे को लेना ही पड़ेगा। अब अब जो लेफ्ट सब्जेक्ट आपके बचे कौन कौन से? मैथ, साइंस, एसएसटी और आईटी, एआई या सीएस जो भी आपके पास होगा। अब इनमें से मेरे को बेस्ट वाले निकालने हैं, और बेस्ट वाले निकाल के मेरे को टोटल 5 सब्जेक्ट क्या करना है? ऐड ऑन करना है। तो मैंने क्या सोचा, इसमें इन चारों में, अब देखो ये तो फिक्स हो गए, अब इनकी तरफ मैं देखूंगा नहीं। अब मैथ्स में 75 है, साइंस में 85 है, एसएसटी में 70 है, और आईटी, एआई या सीएस में 82 है। तो आप मेरे को बताओ इसमें सबसे कम मार्क्स किसमें है? तो आप देखोगे कि आपके एसएसटी में सबसे कम मार्क्स हैं। तो मैंने क्या बोला, एक काम करो, इस एसएसटी को ना हटा दो, हटा दो, इसको रिमूव कर दो। और जब मैंने एसएसटी को हटा दिया तो उसके बाद देखो, मैथ्स का जो 75 था वो ले लिया, साइंस का 85 ले लिया, उसके बाद एसएसटी को मैंने हटा दिया। अब कौन कौन से बचे? इंग्लिश, हिंदी मैंने ऑलरेडी दोनों ले रखा था। अब यहाँ आईटी या सीएस में आपने 82 मार्क्स कराया तो वो भी मैंने ले लिया। तो इस तरीके से बेस्ट 5 हम काउंट करते हैं। परसेंटेज निकालना है, मेरा मोटिव है परसेंटेज निकालना, तो सारे स्कोर को मैंने ऐड करा। ऐड करने के बाद ये जो स्कोर निकला बेटा, वो कितना निकला? 393 निकला, राइट? अगर ये 393 निकला तो आप बताओ नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने थे? 5 थे। तो मैंने क्या करा, इसको 5 से डिवाइड कर दिया। अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं 393 को 5 से डिवाइड करूं तो कितना निकल के आ रहा है? ये ऑलमोस्ट निकल के आ रहा है बेटा 78.6% के समथिंग।
यानी इस तरीके से आपका जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आया? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर रिजल्ट कब आएगा? छोड़ो, बाकी चीजें, 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको सटीक दे दिया। रिजल्ट कब आएगा? तो मैं आपको बता रहा हूं 18 मार्च को, 18th ऑफ मार्च आपका एग्जाम फिनिश हुआ था। मैंने आपको हमेशा बताया और हर एक वीडियो में बताया है कि जब भी एग्जाम फिनिश होता है उसके 45 डेज, आफ्टर 45 डेज आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं आफ्टर 45 डेज, तो 2 मई 2025 को आपका ये डेट कंप्लीट हो रहा है, 45 डेज कंप्लीट हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि उसी दिन आ जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, 45 विद इन 45 डेज आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं हो सकता, उसके बाद ही पॉसिबिलिटी बनती है। अब ये जो 2 मई है, 2 मई है, ये इस मई का फर्स्ट वीक है, तो इसके सेकेंड या थर्ड वीक में आपके रिजल्ट के आने के सबसे हाईएस्ट चांसेस हैं, राइट? अच्छा, सेकेंड को भी अगर मैं इग्नोर करूं तो 90% चांस है कि आपका थर्ड वीक में, मई के थर्ड वीक में आपके रिजल्ट के आने की पॉसिबिलिटी सबसे 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 हाईएस्ट है। और वो थर्ड वीक कब कब पड़ रहा है? 12th ऑफ मई से 17th ऑफ मई के मिड में पड़ रहा है। यानी आप एक कैलकुलेशन कर सकते हो कि 12 और 17 मई के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है। दैट इज गुड, दैट इज मैथमेटिकल कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन, राइट? उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपके दिमाग में, सर कॉपी चेकिंग स्टेटस क्या है? तो मैं आपको बताऊं, क्लास 10th कंप्लीटेड, यानी आपकी आपके जितने भी सब्जेक्ट की कॉपीज हैं सारी चेक हो चुकी हैं, सब कुछ चेक हो चुकी है। अब मार्क्स कैलकुलेट हो रहे हैं, जो भी आपको नंबर मिले हैं क्वेश्चन वाइज वो सारी कैलकुलेट करके एक जगह उसका डेटा स्टोर किया जा रहा है। तो अभी ये वाला प्रोसेस चल रहा है, जैसा कि मेरे भैया ने मेरे को अपडेट किया था, राइट? तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये चारों क्वेश्चन के जवाब अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं बेटा, अपने इस चैनल पे ना हम लोग एक फ्री बैच लॉन्च कर रहे हैं क्लास 9th और 10th का, जिसके थ्रू आप बहुत ही जबरदस्त पढ़ाई कर सकते हो। तो जो भी आपके जान पहचान वाले हैं, आप उनको बता सकते हो कि हम यहाँ पे एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं जो कि 0 कॉस्ट में है, जिसको आपको कोई फीस नहीं देनी है, और टू द पॉइंट मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? और ये हमारा वेदा नवोदय के नाम से, वेदा 9 एंड 10th के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन करो। क्योंकि जब बैच लॉन्च होगा, आप पढ़ोगे, तो पढ़ने के बाद जो पीडीएफ आपको हम देंगे वो इसी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर देने वाले हैं। तो इसको ज्वाइन करना तो बनता है। मेरे को लगता है क्लैरिफिकेशन आ गया होगा। अगर आपको टू द पॉइंट और सटीक इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल के साथ जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहो, जबरदस्त रहो और खूब खुश रहो।